बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मशहूर जादूगर लबैद बिन आसिम ने जादू कर दिया था। ये शख्स अंसार के कबीले बनी ज़रीक़ से ताल्लुक़ रखता था। सुलह हुदैबिया के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ़ लाए तो 7 मुहर्रम में खैबर से यहूदियों का एक वफ्द मदीना आकर लबैद बिन आसिम से मिला और उससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू करने की दरख्वास्त की और उसको 3 अशरफियाँ उजरत भी थी। उस ज़माने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ एक यहूदी लड़का खिदमतगार था। उससे साज़बाज़ करके उन लोगों ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कंघी का एक टुकड़ा हासिल कर लिया, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह मुबारक थे। उन्हीं मुँह मुबारक और कंघी के दंदानों पर जादू किया गया। बाज़ रिवायत में है कि लबैद जादूगर की बहनें उससे भी ज़्यादा अच्छा जादू करना जानती थी और उन्हीं से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू कराया गया था। इस जादू को एक खजूर के खोशे के गिलाफ में रख कर लबैद बिन आसिम ने बनी रज़ीक के कुएं की तह में एक पत्थर के नीचे दबा दिया। इस जादू के असर से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घुलते चले गए। किसी काम के मुताल्लिक ख्याल फरमाते कि वो कर लिया है, मगर वो नहीं किया होता था। मगर ये जादुई असरात सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी ज़ात तक थे। नबी होने की हैसियत से आपके फ़राइज़ में कोई खलल वाक़या नहीं हुआ। सिर्फ आप अपनी ज़ाती ज़िंदगी में अपनी जगह महसूस करके परेशान होते थे। आखिरकार आप एक दिन हज़रत आयशा के यहाँ मौजूद थे कि बार बार आपने अल्लाह ताला से दुआ मांगी। इस हालत में आप पर गनूदगी तारी हो गई और आपने 2 फरिश्तों को देखा, जिन्होंने सवाल जवाब के ज़रिए ये वाज़ा कर दिया कि आप पर जादू किया गया है। इस इंकिशाफ के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली, हज़रत अम्मार बिन यासिर और हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम को भेजा। उनके साथ बनी ज़रीक़ के 2 सहाबियों को भी भेजा गया। आप खुद भी चंद सहाबा कराम के साथ वहां पहुंच गए। कुएं के पानी को सौंध कर वो गिलाफ बरामद कर लिया गया। उसमें कंघी और बालों के साथ एक धागे के अंदर 11 गिरहें पड़ी हुई थीं और मोम का एक पुतला था जिसमें सुइयां चुभी हुई थीं। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सूरह फलक और सूरह नास पढ़ने की हिदायत की। चनाचा आप एक एक आयत पढ़ते जाते थे और उसके साथ एक एक गिरह खुलती जाती थी और पुतले में से एक एक सुई निकलती जाती थी। खात्मे तक पहुँचते हुए सारी गिरहें खुल गईं, सारी सुइयां निकल गईं और आप जादू के असर से निकलकर बिल्कुल ऐसे हो गए जैसे कोई बंधा हुआ शख्स खुल जाए। उसके बाद आपने लबैद बिन आसिम को बुलाकर बाज़पुरस की। उसने एतराफ़ जुर्म कर लिया। आपने उसे माफ़ कर दिया क्योंकि आपने अपनी ज़ात के लिए कभी किसी से इंतकाम नहीं लिया था। आपका मामूल था कि रात को सोते वक्त और ख़ास तौर पर बीमारी की हालत में सूरह फलक और सूरह नास और सूरह अखलास 3-3 मरतबा पढ़कर अपने दोनों हाथों पर फूंकते और सर से पाँव तक पूरे जिस्म पर जहाँ जहाँ आपके हाथ पहुँचते थे उन्हें फेरते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झाड़ फूंक की इस शर्त के साथ इजाज़त दे दी थी कि उसमें शिर्क ना हो। अल्लाह के पाक नामों या उसके कलाम से झाड़ा जाए, भरोसा अल्लाह पर ही किया जाए। आपने फरमाया, तुम में से जो शख्स अपने भाई को फायदा पहुंचा सकता है वो जरूर पहुंचाए। हज़रत आयशा की रिवायत है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसार के एक ख़ानदान को
ہر زہریلے جانور کے کانٹے کو جھاڑنے کی اجازت مرحمت فرمائی۔ دوا اور دعا بھی اللہ کے حکم سے اور اس کے اذن سے نافع ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بجائے اس کے کہ تم کوئی اور عمل کرتے، تمہارے لیے یہ زیادہ برحق بات تھی کہ تم نے اللہ کی کتاب پڑھ کر اس پر اجرت لی۔ یہ آپ نے اس لیے فرمایا کہ دوسرے تمام عملیات سے اللہ کا کلام پڑھ کر ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مہم پر چند اصحاب کو بھیجا، جن میں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ یہ اصحاب عرب کے ایک قبیلے کی بستی میں ٹھہرے اور قبیلے والوں سے کہا کہ ہماری میزبانی کریں۔ انہوں نے انکار کر دیا۔ اتنے میں قبیلے کے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا اور لوگ ان مسافر کے پاس آئے اور پوچھا کہ تم لوگوں کے پاس بچھو کے کانٹے کا کوئی علاج ہے؟ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہمارے پاس علاج تو ہے، مگر چونکہ تم نے ہماری میزبانی سے انکار کیا ہے، اس لیے جب تک معاوضہ طے نہ کرو گے ہم اس کا علاج نہیں کریں گے۔ انہوں نے 30 بکریاں دینے کا وعدہ کیا۔ حضرت ابو سعید خدری نے اس پر سورہ فاتحہ پڑھنا شروع کی اور لعاب دہن اس پر ملتے گئے۔ آخر بچھو کا اثر زائل ہو گیا۔ قبیلے والوں نے 30 بکریاں ان کی خدمت میں پیش کر دی۔ وہ تمام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بکریاں لے کر آئے اور تمام ماجرا سنایا۔ آپ نے ہنس کر فرمایا، تمہیں کیسے معلوم کہ یہ سورج جھاڑنے کے کام بھی آ سکتی ہے؟ بکریاں لے لو اور ان میں میرا حصہ بھی لگاؤ۔ آپ نے قرآن کی آیات سے جھاڑنے کے عمل کو جائز قرار دیا اور اجرت لینے کو بھی حلال قرار دیا۔